स्वभाव का दर्पण, कमल और जोंक। एक शांत और सुंदर तालाब था जिसके नीले पानी पर सुबह की किरणें नाचती थीं। इस तालाब की गहराई में दो जीव रहते थे। एक था कमल, जिसे सब अर्पण कहते थे, और दूसरी थी एक जोंक जिसका नाम अश्लेष था। दोनों एक ही पानी में पले बढ़े थे और एक ही मिट्टी से पोषण पाते थे। अर्पण बहुत ही कोमल और उदार था। उसने तय किया था कि वो कीचड़ में जन्म लेने के बावजूद अपनी जड़ों को नीचे रखेगा और खुद को ऊपर आकाश की ओर ले जाएगा। वो हर सुबह सूरज की पहली किरण का स्वागत मुस्कुराहट के साथ करता था। दूसरी ओर अश्लेष को अंधेरा और गहराई पसंद थी। उसने तालाब की गंदगी को ही अपना संसार मान लिया था। उसका स्वभाव था दूसरों से कुछ छीनना। वो हमेशा किसी ऐसे जीव की तलाश में रहती थी जिसका वो खून चूस सके। उसका मन कभी संतुष्ट नहीं होता था। एक ही तालाब, एक ही पानी और एक ही मिट्टी होने पर भी अर्पण और अश्लेष का स्वभाव बिल्कुल अलग था। अर्पण सुगंध बांटता था, जबकि अश्लेष दर्द देती थी। ये उनके जन्म की नहीं, बल्कि उनके नज़रिए और चुनाव की बात थी। एक दोपहर एक नन्ही मधुमक्खी तालाब के ऊपर से गुजरी। वो थक गई थी और उसे प्यास लगी थी। अर्पण ने उसे देखा और प्यार से अपनी पंखुड़ियों पर बैठने के लिए आमंत्रित किया। अर्पण ने उसे अपना मीठा मकरंद दिया ताकि वो फिर से उड़ सके। तभी तालाब के किनारे एक प्यासा हिरण पानी पीने आया। अश्लेष ने जैसे ही हिरण के पैर पानी में देखे, वो तेजी से उसकी ओर बढ़ी। उसका उद्देश्य केवल अपनी भूख मिटाना था, चाहे इसके लिए हिरण को कितना भी कष्ट क्यों न हो। हिरण ने पानी पिया और अर्पण की सुंदरता को देखकर उसका मन शांत हो गया। उसने अर्पण को सूंघा और उसकी खुशबू से तरोताज़ा महसूस करने लगा। अर्पण ने खुशी खुशी अपनी सुगंध उस राही को भेंट कर दी। लेकिन जैसे ही अश्लेष ने हिरण के पैर को पकड़ा, हिरण को दर्द का एहसास हुआ। उसने झटके से अपना पैर पीछे खींच लिया। अश्लेष फिर से कीचड़ में जा गिरी। उसे कुछ हासिल नहीं हुआ सिवाय नफरत और अकेलेपन के। शाम को तालाब के किनारे एक संत बैठे थे। उन्होंने ये सब देखा और मुस्कुराए। उन्होंने सोचा कि कैसे सज्जन व्यक्ति अर्पण की तरह होते हैं, जो अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठकर दूसरों को सुख देते हैं, जबकि दुर्जन व्यक्ति अश्लेष की तरह होते हैं, जो केवल दूसरों का शोषण करना जानते हैं। तालाब आज भी वही है, अर्पण और अश्लेष भी वही हैं। हमें ये चुनना है कि हम क्या बनना चाहते हैं, वो फूल जो सबको सुगंध और प्रेरणा देता है, या वो जीव जो केवल अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को दुख पहुंचाता है।